आज तारीख है 19 जून 2026, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे की ओर, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आज के हाइलाइट्स में खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में मौसम का बड़ा बदलाव, 27 जिलों में लू का अलर्ट, 19 जिलों में बारिश के आसार। यूपी में 465 स्व-वित्त पोषित स्कूलों का मान्यता रद्द, बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। कोरोना काल के डॉक्टरों का कमाल, टूटा था दाहिना हाथ, बाएं हाथ पर चढ़ा दिया प्लास्टर। दौड़ परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द जारी हो सकती है शारीरिक परीक्षा की तारीख। कन्नौज में ऑटो में ठूस कर बिठा रखे थे यात्री, पुलिस ने रोका तो गाड़ी से निकले 19 लोग। खबरें अब विस्तार से। यूपी में मौसम में बड़ा बदलाव, 27 जिलों में लू का अलर्ट, 19 जिलों में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं 19 जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह भी दी है। हालांकि बारिश की संभावनाओं के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस रहेगी और गर्मी का असर बना रह सकता है, तो आपको राहत नहीं मिलने वाली है। यूपी में 465 स्व-वित्त पोषित स्कूलों की मान्यता रद्द, बोर्ड ने की है बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने राज्य के 465 स्व-वित्त पोषित विद्यालयों की मान्यता जो है वो समाप्त कर दी है। राज्य बोर्ड की जांच में पाया गया है कि इन स्कूलों में लगातार 2 शैक्षणिक सत्रों 2024-25 और 25-26 के दौरान न तो नियमित कक्षाएं संचालित हुई हैं और न ही किसी छात्र ने बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया। नियमों के अनुसार ऐसे विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। बोर्ड ने बताया है कि यह कार्रवाई शिक्षा की क्वालिटी और मान्यता प्राप्त संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रभावित विद्यालयों की सूची जारी कर दी गई है और अब ये स्कूल मान्यता प्राप्त संस्थानों के रूप में संचालित नहीं हो सकेंगे। कोरोना काल के डॉक्टरों का कमाल, टूटा था दाहिना हाथ, बाएं हाथ पर चढ़ा दिया प्लास्टर। क्या आपने कभी ऐसा डॉक्टर देखा है जो कि आपको चोट कहीं लगी और उसने प्लास्टर कहीं और चढ़ा दिया हो? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित महर्षि देवढ़ा बाबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ खेलते समय गिरकर घायल हुए 6 वर्षीय बच्ची के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके स्वस्थ बाएं हाथ पर ही प्लास्टर चढ़ा दिया। बच्ची की मां एक्सरे रिपोर्ट लेकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां डॉक्टर के निर्देश के बाद प्लास्टर कक्ष में यह गंभीर गलती हुई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाखों बुनकर परिवारों को बड़ी सौगात, योगी सरकार सीधे पहुंचाएगी योजनाओं का लाभ। अगर आप बुनकर परिवारों में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के लाखों बुनकर परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने तय किया है कि बुनकरों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरीके से खत्म होगी। इसके तहत एलिजिबल बुनकरों को आर्थिक सहायता, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारंपरिक हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बुनकर परिवारों की आय में भी सुधार होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। लखनऊ मेट्रो का होगा बड़ा विस्तार, शहर में बनेंगे 12 नए कॉरिडोर। लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए 12 नए मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। इन नए रूटों के बनने से राजधानी के बाहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को भी मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित विस्तार योजना का उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना, लोगों की यात्रा को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाना है। अधिकारियों के अनुसार इन कॉरिडोर्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा रही है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के लागू होने पर लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलने की उम्मीद है। यूपी में शुरू होगा जहर मुक्त भोजन महाअभियान, खेत से सीधे लोगों तक पहुंचेगा ऑर्गेनिक खाना। आपको बता दें कि यूपी में जहर मुक्त भोजन अभियान महाअभियान जो है उसकी शुरुआत होने वाली है।
है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को सुरक्षित और रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर मुक्त भोजन महाअभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस पहल के तहत गौशालाओं और जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेत से सीधे उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पाद पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और आम लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से जैविक उत्पादन और विपणन श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। नोएडा में 20 जून से बड़ा बुलडोजर एक्शन, अवैध फार्म हाउस और निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। बता दें, नोएडा प्राधिकरण 20 जून से यमुना और हिडन नदी के डूबे क्षेत्र फ्लड प्लेन में बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत अवैध फार्म हाउस, पक्के मकान, रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल और अन्य व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अस्थायी निर्माण पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और मानसून से पहले इन अतिक्रमणों को हटाना जरूरी है। कार्रवाई की जद में यमुना किनारे के सेक्टर 94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 150 और 168 सहित कई इलाके आएंगे, जबकि हिडन क्षेत्र के आसपास के कई सेक्टरों और गांवों में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिकारियों को समय पर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है। कन्नौज में ऑटो में ठूस कर बैठा रखे थे यात्री, पुलिस ने रोका तो निकले 19 लोग। आपको बता दें, कन्नौज में एक मामला सामने आया है जो कि लापरवाही का है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पाल चौराहे के पास पुलिस ने एक ऑटो को रोककर जांच की तो उसमें से एक कार कुल 19 लोग बाहर निकले। पहले बच्चे, फिर महिलाएं और पुरुष उतरते गए, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और राहगीर भी दंग रह गए। ऑटो में क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठे हुए थे। चालक ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ यात्री बच्चे थे और लोगों को दूसरा साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें बिठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने उनकी दलील नहीं मानी और ओवरलोडिंग के आरोप में ऑटो को सीज कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अली बाबा की गुफा बताकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें जितनी गलती ऑटो ड्राइवर की है, उतनी ही गलती उस ऑटो में बैठने वाले यात्रियों की भी है। दौड़ परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द जारी होगी शारीरिक परीक्षा की तारीख। उत्तर प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2026 की प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भर्ती के अगले चरण के तहत चयनित अभ्यर्थियों की फिजिकल दक्षता यानी कि फिजिकल रनिंग टेस्ट जो है वो जल्द आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरबीपीबी ने अभ्यर्थियों को निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। शारीरिक परीक्षा में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को तय दूरी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण चरण में सफल होने वाले अभ्यर्थी आगे के चयन चरणों के लिए पात्र होंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा की तिथि और अन्य जरूरी दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। यूपी रेरा का बड़ा फैसला, संपत्ति नामांतरण पर उत्तराधिकारियों से सिर्फ 1000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि यूपी रेरा ने संपत्ति खरीदारों और उत्तराधिकारियों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि किसी आवासीय परियोजना में आवंटित संपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर कानूनी उत्तराधिकारी से नामांतरण यानी ट्रांसफर के लिए अधिकतम 1000 रुपए ही शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले कई बिल्डर और डेवलपर नामांतरण के लिए यानी ट्रांसफर के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलते थे, जिससे लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। यूपी रेरा ने इस निर्णय का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रमोटरों और बिल्डरों को इस नियम का पालन करना होगा और निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा इस विषय में। तो ये तमाम जानकारी बने रही, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।